ओके गाइज, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनसे हमको डर लग रहा है तो क्या करें। तो भाई मान के चलिए 10 यूनिट है और 10 यूनिट पेपर 1 की, 10 यूनिट पेपर 2 की, दोनों टोटल मिला के आपके पास 20 यूनिट है। 20 यूनिट्स में से मान के चलिए कि 4 यूनिट ऐसी हैं जिनसे आपको डर लग रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थ्योरी बहुत पढ़ी है बट न्यूमेरिकल से डर लगता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने न्यूमेरिकल पढ़े हुए हैं लेकिन थ्योरी से डर लगता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आप लोगों के सामने आ रही होंगी। अभी करना क्या है ना, जिनको नहीं आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप उनकी तरफ फोकस कर सके, स्टार्टिंग से उनको पढ़ना शुरू करें। अगर नहीं पढ़ा है अभी तक, अगर आपके पास 3-4 महीने होते तो पढ़ लेते, बट अब इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करो ना, उनको थोड़ा सा साइड कर दो। उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उनको पिक करो, उनको पढ़ो और फिर एग्जाम के लिए जाओ। वो टॉपिक कैसे निकाल सकते हो, तो वो टॉपिक आप ऐसे निकाल सकते हो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखो, उनमें जो जो टॉपिक आए हैं बस उनको पढ़ के जाओ। ठीक है ना, यही आप इसमें कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। जो यूनिट नहीं आती है, लाइक आपको लगता है कि यार मुझसे ये बन ही ना रहा है, मुझसे ये हो ही नहीं रही है यूनिट, तो प्लीज उसमें अपना टाइम मत खराब कीजिए। बेटर ये है कि जितना आपने किया हुआ है, 80% कोर्स तो किया है ना, तो उस 80% को ही इतना करिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से कर सकें। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैथमेटिक एप्टीट्यूड्स में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आपका रिसर्च, आपका कम्युनिकेशन, आपका आईसीटी बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसमें स्कोरिंग करिए। ठीक है ना, तो आप उसमें स्कोर करके अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि हम जब पूरे मार्क्स लेकर आएंगे तभी हम क्लियर करेंगे। हमको पता है कि हमारा एक क्राइटेरिया है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने नेट और जेआरएफ ला सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप कोशिश ये करिए कि जो यूनिट्स आपको नहीं आ रही हैं या जिनसे आपको डर लग रहा है, उनके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करिए, खाली पूरी यूनिट की तरफ मत भागिए। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, जो आता है उसको इतना स्ट्रांग कर लो कि उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए तो वो आप ना छोड़ कर आओ। ठीक है, तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। ऑल द बेस्ट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टडी करो, हार्ड स्टडी करो, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ में। ओके, ऑल द बेस्ट।